हाय फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कल्चर। तो चलिए सबसे पहले कल्चर का इंट्रो देखते हैं। द टर्म कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कोलरे विच मीन्स टू कल्टिवेट और टिल द सॉइल। टर्म कल्चर जो है ये ड्राइव किया गया एक लैटिन वर्ड कोलरे से, जिसका मतलब होता है टू कल्टिवेट और टू टिल द सॉइल। कल्टिवेट या फिर टिल द सॉइल होता है। अब देखेंगे कल्चर का डेफिनेशन क्या होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कल्चर का अलग अलग डेफिनेशन दिया है, तो जो मेन डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कल्चर इज दैट कम्प्लेक्स होल दैट इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, लॉ, मोरल, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये डेफिनेशन दिया गया था एडवर्ड बर्नेट टेलर के द्वारा। इस डेफिनेशन को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। कल्चर इज दैट कम्प्लेक्स होल, कल्चर वह कम्प्लेक्स होल है जिसके अंदर का क्या सब आता है, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, लॉ, मोरल, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये जो डेफिनेशन दिया गया था ये एडवर्ड बर्नेट टेलर एक साइंटिस्ट था, उनके द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं कल्चर का दूसरा डेफिनेशन क्या है। कल्चर का दूसरा डेफिनेशन जो है वो दिया गया था रेडफील्ड के द्वारा। उसमें क्या था आता है, कल्चर इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्ट इन आर्ट एंड आर्टिफैक्ट विच परसिस्टिंग थ्रू ट्रेडिशन कैरेक्टराइज अ ह्यूमन ग्रुप। तो दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया, कल्चर इज एन ऑर्गेनाइज बॉडी, कल्चर एक ऑर्गेनाइज बॉडी है ऑफ कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्ट इन आर्ट एंड आर्टिफैक्ट विच परसिस्टिंग थ्रू ट्रेडिशन कैरेक्टराइज अ ह्यूमन ग्रुप। ये डेफिनेशन जो है ये रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर का क्या क्या कैरेक्टर है। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है कल्चर का, कल्चर इज लर्न। कल्चर इज लर्न, इसका मतलब है कल्चर इज नॉट इनेट। कल्चर जो है किसी में जन्मजात नहीं होता, कल्चर सीखा जाता है। कल्चर जन्म के बाद एक्वायर किया जाता है, जन्म के बाद सीखा जाता है। कल्चर जो है बाय बर्थ नहीं होता है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, कल्चर इज सोशल। कल्चर सोशल है, कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर शेयर किया जाता है। कल्चर इज आइडियलिस्टिक, कल्चर इज ग्रेटिफाइंग, कल्चर इज डायनामिक, कल्चर इज इंटीग्रेटेड एंड कल्चर इज ट्रांसमिटिव। ये सब क्या हो गया, कल्चर का कैरेक्टर हो गया। चलिए एक बार कैरेक्टर को फिर से देख लेते हैं। कल्चर इज लर्न, कल्चर इज सोशल, कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर इज आइडियलिस्टिक, कल्चर इज ग्रेटिफाइंग, कल्चर इज डायनामिक, कल्चर इज इंटीग्रेटेड एंड कल्चर इज ट्रांसमिटिव। तो ये सब क्या हो गया, कल्चर का कैरेक्टर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कल्चर को जो है डिवाइड किया गया है तो दो टाइप में, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। कल्चर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो अब हम देखेंगे मटेरियल कल्चर क्या होता है और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑब्जेक्ट सच एज टूल्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, रोड एंड ब्रिज एट्सेट्रा। तो मटेरियल कल्चर में क्या सब आता है, तो मटेरियल कल्चर जो है ये बना है मैन्युफैक्चर ऑब्जेक्ट से, जैसे कि टूल्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, रोड एंड ब्रिज। ये सब मटेरियल कल्चर के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। नॉन मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ द वर्ड पीपल यूज, द आइडिया, द कस्टम, बिलीव्स दे होल्ड एंड दे हैबिट्स दे फॉलो। नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है, नॉन मटेरियल कल्चर जो है ये बना है वर्ड से, जो पीपल यूज करता है, उस आइडिया से, कस्टम से, बिलीफ से एंड बिलीव्स दे होल्ड एंड दे हैबिट्स दे फॉलो। तो ये नॉन मटेरियल कल्चर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कल्चरल लैग।
कल्चरल लैग क्या है? द इम्बैलेंस ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज डिफाइंड एज कल्चरल लैग। तो मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच जो एडजस्टमेंट का इम्बैलेंस है उसको क्या बोलते हैं? कल्चरल लैग बोलते हैं। तो कल्चरल लैग क्या हो गया? द इम्बैलेंस ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज डिफाइंड एज कल्चरल लैग। अब हम देखेंगे कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन क्या है? कल्चरल डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच द कल्चरल ट्रेट इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड इन वन सोसाइटी आर स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अदर सोसाइटी। कल्चरल डिफ्यूजन में क्या होता है? कल्चरल ट्रेट जो है एक सोसाइटी में इन्वेंट किया जाता है या फिर जो एक सोसाइटी में इन्वेंटेड या फिर डिस्कवर्ड ट्रेड जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे सोसाइटी में स्प्रेड किया जाता है। तो कल्चरल डिफ्यूजन का क्या हो गया? कल्चरल डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द कल्चरल ट्रेड्स इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड इन वन सोसाइटी आर स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द अदर सोसाइटी। अब हम देखेंगे लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या है? इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग। लाइफ स्टाइल क्या है? ये वे ऑफ लाइफ या फिर स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनस वैल्यू एटीट्यूड्स। दिस इंक्लूड्स पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशन, कंजम्पशन एंड इंटरटेनमेंट एंड ड्रेस। तो लाइफ स्टाइल क्या हो गया? इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये क्या है? ये वे ऑफ लाइफ है या फिर स्टाइल ऑफ लिविंग है दैट रिफ्लेक्ट द पर्सनस वैल्यू एटीट्यूड। इसमें क्या सब आता है? दिस इंक्लूड्स पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन, कंजम्पशन, इंटरटेनमेंट एंड ड्रेस। तो अभी तक क्या सब डिस्कस किए? सबसे पहले देखे थे कल्चर का डेफिनेशन, फिर देखे थे कल्चर का कैरेक्टर, फिर देखे थे कल्चर का टाइप, दो टाइप का था, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। फिर देखे कल्चरल लैग क्या होता है, फिर देखे कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है और अब देख रहे हैं लाइफ स्टाइल। तो यहाँ तक हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर क्या होता है? कल्चरल डाइवर्सिटी होता है और कल्चरल यूनिफॉर्मिटी होता है। तो देखेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है और कल्चरल यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कल्चरल एंड कल्चरल डिफरेंस विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे कि एक ही सोसाइटी में एक ही सोसाइटी में एक से ज़्यादा कल्चर का होना और जो है दोनों कल्चर अलग अलग होगा तो क्या होगा? वो कल्चरल डाइवर्सिटी होगा। यानी कि द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर एंड कल्चरल डिफरेंस, एक से ज़्यादा कल्चर प्रेजेंट होगा और कल्चरल डिफरेंस होगा विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड एज कल्चरल डाइवर्सिटी। अब क्या है? कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। कल्चरल यूनिफॉर्मिटी क्या है? ऑल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैव यूनिफॉर्मिटी इन मैनी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्ल्ड में क्या है? बहुत सारे सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे कल्चर हैं। सभी कल्चर में कुछ ना कुछ कैरेक्टर क्या है? आपस में मैच करता है। सभी सोसाइटी में क्या है? कुछ ना कुछ कल्चर होता है और आपस में सभी कल्चर का कैरेक्टर होता है, वो आपस में कोई ना कोई कैरेक्टर मैच करता है। तो ऑल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैव यूनिफॉर्मिटी इन मैनी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस यूनिवर्सलिटी और सिमिलरिटी ऑफ द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। कल्चरल में जो कल्चर का जो कैरेक्टर जो सिमिलर है बहुत सारे सोसाइटी के कल्चर में, वही क्या हो गया? कल्चरल यूनिफॉर्मिटी हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैव यूनिफॉर्मिटी इन मैनी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस यूनिवर्सिटी और सिमिलरिटी ऑफ द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। देखिए अब देखते हैं कल्चरल यूनिफॉर्मिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी कौन कौन से कल्चरल एलिमेंट के कारण हो सकता है। तो कुछ कल्चरल एलिमेंट होता है जिसके कारण कल्चरल यूनिफॉर्मिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। लैंग्वेज, ड्रेस, फैमिली सिस्टम, रिलीजन, सोशलाइजेशन, कस्टम, सोशल नॉर्म, रिचुअल एंड सेरेमनी, लिटरेचर एंड आर्ट, रिक्रिएशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी,
पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब क्या है, कल्चरल एलिमेंट है, जिसके कारण कल्चरल डाइवर्सिटी और कल्चरल यूनिफॉर्मिटी होता है। तो कल्चरल एलिमेंट में कैसा आ गया, लैंग्वेज आ गया, जैसे कि कुछ कुछ जो है कल्चर है उसमें क्या होता है, लैंग्वेज अलग अलग होता है, और जो है बहुत सारे कल्चर का लैंग्वेज मैच भी करता है। तो क्या मैच करेगा, क्या हो जाएगा, कल्चरल सिमिलरिटी हो जाएगा, यानी कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा। ड्रेसिंग सेंस होता है, फैमिली सिस्टम होता है, रिलीजन होता है, सोशलाइजेशन, कस्टम, सोशल नॉर्म, रिचुअल एंड सेरेमनी, लिटरेचर एंड आर्ट, रिक्रिएशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखते हैं आगे, ट्रांस कल्चरेशन क्या होता है, ट्रांस कल्चर क्या होता है। ट्रांस कल्चरिज्म इज डिफाइंड एज सीइंग वन सेल्फ इन द अदर। ट्रांस कल्चरिज्म क्या है, ट्रांस कल्चरिज्म है इज डिफाइंड एज सीइंग वन सेल्फ इन अदर, यानी कि एक ही कल्चर को दूसरे में देखना, अपने कल्चर को दूसरे में देखना। तो ट्रांस कल्चरिज्म इज डिफाइंड एज सीइंग वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को दूसरे में देखना, अपने कल्चर को दूसरे कल्चर में देखना। अब देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड इलनेस, कल्चर का हेल्थ और इलनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड इलनेस। इन्फ्लुएंसेस ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ इज वेरी वास्ट, कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है हेल्थ पे वो बहुत वास्ट है। इट अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ हेल्थ, इलनेस, डेथ, बिलीफ अबाउट कॉज ऑफ डिजीज। तो कल्चर जो है ये अफेक्ट करता है परसेप्शन ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड डेथ, बिलीफ अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज, अप्रोचेज टू हेल्थ, प्रमोशन, हाउ illness and pain are experienced and expressed where patient seek help and types of treatment patient prefer। तो ये सारा कल्चर हो गया, और जो है इसमें बचा सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।